नमस्कार, आप देख रहे हैं सीबीआई न्यूज क्राइम, भारतीय इंटरनेशनल न्यूज। गांव जो है ये थाना भैया यहाँ रामपुर मथुरा है। थाना जो है रामपुर मथुरा है और डिस्ट्रिक्ट सीतापुर उत्तर प्रदेश महमूदाबाद के अंतर्गत ये पड़ता है। और यहाँ पर मैं आपको लेकर आया हूँ, घर है भैया जी, इधर दिखाइए, ये घर है। और कुछ दिनों पहले एक भाई साहब थे, वो दिल्ली में काम कर रहे थे, जिनका नाम वर्मा। और वर्मा जी पहली तारीख को अपने घर पर फोन मिलाते हैं, वह दिल्ली में काम करते हैं। और कौन सा कार्य करते हैं, किस प्रकार से कार्य करते हैं, ये तो हमें नहीं, के द्वारा उनको सूचना मिली कि हाँ मैं दिल्ली से निकल रहा हूँ। उनके पास कितने पैसे थे, कितने पैसे नहीं थे, ये मैं आया हूँ दबिंदापुर। प्लस इन लोगों की कहानी सुनिए और ये भाई साहब लोग बैठ खड़े हैं, इन लोगों की जुबानी सुनिए। बताइए उनका क्या नाम और कैसे किस प्रकार से उनके साथ हादसा हुआ था। भाई साहब बताइए, अपना शुभ नाम क्या है? रंजीत वर्मा। कहाँ से हैं? दबिंदापुर से। अच्छा, वो कौन थे? हमारे चाचा जी। चाचा जी। और वो दिल्ली में रहते थे, कौन सा कार्य करते थे? वो बीएससी ऑफिस था बिजली विभाग का, उसमें कॉन्ट्रैक्टर के माध्यम से काम करते थे, कॉन्ट्रैक्ट के अंडर में। जी। तो उसमें क्या हुआ था उनके साथ? उनके साथ ये हुआ कि एक तारीख को अपनी माँ की आंखें बनवाई थी, माँ की आंखों के लिए उनकी देखभाल के लिए घर आ रहे थे। जी। तो 11:30 पे दिल्ली से निकले थे। जी। उसके उसके बाद 8:15 पे कॉल किया कि हम घर आ रहे हैं, हमको सुबह महमूदा से रिसीव कर लेना। जी। उसके बाद जब सुबह कॉल की गई तो फोन स्विच ऑफ पाया गया। उसके बाद छानबीन शुरू हुई। फिर क्या हुआ? फिर हुआ जब हम लोग 2-3 दिन तक 2 तारीख को पूरा दिन ढूंढे, 3 में हम लोग दिल्ली खोजने के गए। उसके बाद दिल्ली में ना मिलने पर 4 तारीख को वापसी लिए, 5 तारीख को सीतापुर में हम अस्पताल में उनको देखे। अच्छा, अस्पताल में जब में ये जानकारी नहीं दी गई हमको जी। कि कहाँ से लाश मिली है, कौन लेकर आया है, सिर्फ ये बता दिया गया कि सिर्फ कोतवाली आप जाइए। जी। अब देखा जाए यहाँ पर ये भाई साहब बता रहे हैं कि लाश वो पहली तारीख को गुमशुदगी हुई उनकी, और जाकर के कल प्राप्त हुई लाश उनकी ना। और कुछ समय बाद अस्पताल, सरकारी अस्पताल में पहुंचते हैं ना, सरकारी अस्पताल में ये भाई साहब पहुंचते हैं और वहां पर एक लावारिस लाश मिलती है। और वो लावारिस लाश ये जब जाते हैं, देखते हैं कि ये तो हमारे चाचा श्री हैं, तो उनको पोस्टमार्टम घर भेज दिया जाता है। उनका पोस्टमार्टम होता है। और उत्तर प्रदेश का ये प्रशासन है, उत्तर प्रदेश में देखा जाए ये उनको पता नहीं चला है, प्रशासन अभी तक पता नहीं लगा पाया है कि कौन गाड़ी और कौन इंसान और कौन प्रशासन उनको लेकर के लावारिस लाश की तरीके से देखा जाए अस्पताल में लाया था। जब अस्पताल में वो आए तो जिंदा थे कि मृत अवस्था में थे, कि उनके नसों में रक्त दौड़ रहा था या सांसें चल रही थी या नहीं चल रही थी, अब ये तो नहीं पता चल रहा है। जिस प्रकार से देखा जाए ये बता रहे हैं। मैं चाहता हूं कि क्राइम सीबीआई जांच लगवानी चाहिए और इन लोगों को परेशानी हल करवानी चाहिए। और एक हमारे प्रधान जी हैं, प्रधान जी से मैं कुछ वार्तालाप करना चाहता हूं। प्रधान जी, आपका शुभ नाम क्या है? राकेश वर्मा। ये राकेश वर्मा जी हैं और आंखों में देखा जाए आंसू हैं। ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीक हो रहा है कि हाँ ये प्रधान लायक हैं और ये प्रधान इनको होना भी चाहिए, क्योंकि जनता जिस प्रकार से प्रधान चुनती है इसी प्रकार से चुनना चाहिए कि जनता जो होती है वो और परिवार के सदस्य हैं। इसी प्रकार से देखा जाए प्रधान जी की आंखों में आंसू निकल रहे हैं। और प्रधान जी, आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? जांच होना चाहिए। कौन सी जांच होना चाहिए? सीबीआई जांच हो। सीबीआई जांच लगनी चाहिए। और भाई साहब इधर आइए, आपका शुभ नाम क्या है? दीपू वर्मा। दीपू वर्मा, यहीं से हैं? जी। दबिंदापुर से? जी। और इसमें क्या होना चाहिए? सीबीआई जांच होनी चाहिए। सीबीआई जांच? हम पूरा बताना। सूरज कुमार हमारे पिताजी हैं। अच्छा, ये देखा जाए ये लड़का है सूरज वर्मा और इसके पिताजी हैं। अकेले हो भैया? 2 लोग हो? अकेले। ये अकेले लड़का है। अब कैसे क्या सिस्टम है, किस प्रकार से परिवार चलाएगा और किस प्रकार से, बहनें वगैरह है? नहीं है? एक बहन है, एक सिस्टर है, एक बहन है। और शादी हो चुकी भैया? अभी नहीं। अभी शादी नहीं हुई है, नाबालिग है। और देखा जाए कैसे परिवार चलाएगा, किस प्रकार से शादी होगी उस लड़की की। और मैं चाहता हूं कि प्रशासन से, लोकतंत्र से आर्थिक सहाय मिलनी चाहिए, क्योंकि एक्सीडेंट केस है भैया,
एक्सीडेंटल केस। और भाई साहब आपका शुभ नाम क्या है? राजेश वर्मा समरदाहा से। ये समरदाहा से वर्मा जी हैं। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए सर इसकी। जी, जांच लगनी चाहिए जी। जी। और आपका शुभ नाम क्या है? राम वर्मा। रामू वर्मा यहीं से है? हाँ, इसमें क्या चाहते हैं आप? सीबीआई जांच कराई जाए। अच्छा, जांच लगनी चाहिए। आपका शुभ नाम क्या है? कुछ कुमार। लवकुश कुमार। इसमें क्या होना चाहिए? जांच होनी चाहिए। जांच होनी चाहिए। इधर आइए दादाजी, आप भी चले आइए। अरे आप भी आइए, डरिए मत, कोई हवा नहीं है हम भैया। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? शिव कुमार। कहाँ से हैं? हम इधर सुकालीपुर। सुकालीपुर से। अरे देखा जाए सुकालीपुर से आए हैं। ये दर्दनाक कथा है, दर्दनाक विथा है और दर्दनाक कहानी है। और देखा जाए ये सुकालीपुर से आए हैं ये देखने के लिए कि यहाँ पर कैसे किस प्रकार से हादसा हो गया। आप इसके बारे में क्या कहना चाहते हैं? सीबीआई जांच होनी चाहिए। अच्छा, जांच, दादाजी भी हैं, ये भी जांच लगाने की चेष्टा कर रहे हैं। आपका शुभ नाम क्या है? विनोद कुमार वर्मा। मनोज कुमार जी कहाँ से हैं? विनोद कुमार वर्मा। विनोद कुमार जी कहाँ से हैं? गोविंदापुर से। इसमें क्या करना चाहते हैं? इसमें सीबीआई जांच होनी चाहिए। अच्छा, सीबीआई जांच लगनी चाहिए। अब ये भाई साहब लोग हैं, अर्थात दादाजी छूट गए हैं, दादाजी इसकी भी रियाय लेना चाहते हैं। दादाजी आपका शुभ नाम क्या है? राधे श्याम। ये राधे श्याम जी हैं। आप कहाँ से हैं? यही गांव से हैं। इसमें क्या कहना चाहते हैं? सीबीआई जांच होनी। सीबीआई जांच लगनी चाहिए। और कुछ हमारी माताएं बहनें खड़ी हुई हैं, मैं इनसे कुछ रियाय लेना चाहता हूँ। माता जी आपका शुभ नाम क्या है? बताइए। लज्जावती। अच्छा, इसमें क्या कहना चाहती है? इसके बारे में क्या कहना चाहती है? जांच करना चाहिए। जांच लगवानी चाहिए। और आप? हम शीला देवी बोले हैं। अच्छा, इसमें क्या कहना चाहती है इसके बारे में? सीबीआई जांच। अच्छा, ये सिस्टर है? हम उनकी सिस्टर हैं। अच्छा। और अच्छा, ये फूफू हैं। और इसके बारे में क्या विचार है? जांच चाहिए। अच्छा, जांच। यहाँ के लोग प्रताड़ित हैं, आंखों में आंसू हैं। और देखा जाए इस प्रकार से कि हमें लग रहा है कि जहाँ से वो चले थे यानी कि दिल्ली से, और बीच में उनके पास ढेर सारा पैसा था, ज्यादा पैसा था। पैसा होने के कारण देखा जाए आज भी इंसान यहाँ हमारे देश में, प्रदेश में यानी कि सुरक्षित नहीं है। पैसा होने के कारण अरे पैसा ले लेते, लेकिन उस बंदे की जान नहीं लेते। आज वो अपना परिवार देखता। हर एक इंसान से ऐसा प्रतीक हो रहा था कि उनको जानने वाला, उनके जानने पहचानने वाला कोई व्यक्ति था, इसीलिए उनके पैसे भी छीन लिए गए और उनको जान से मार दिया गया। कल जाकर के वो उनकी लाश सीतापुर में मिली है, बरामद हुई। पोस्टमार्टम के साथ आए, पोस्टमार्टम कराया गया और दाह संस्कार कराया गया आई हुई है। और बेटा आपका शुभ नाम क्या है? नेहा वर्मा। आप उनके कौन हैं? लड़की। ये लड़की है, आंखों में आंसू हैं और नाबालिग है। कैसे किस प्रकार से परिवार चलेगा, किस प्रकार से? शासन से मैं यही कहूंगा कि सख्त से सख्त इसमें कार्रवाई कराएं और जल्द से जल्द जो क्राइम करने वाले व्यक्ति हैं, जो क्राइम करते हैं और हमेशा की तरीके से जो क्राइम करते चले आ रहे हैं, उनको इसमें पकड़ करके उनको सख्त से सख्त, ज्यादा से ज्यादा सजा दिलाया जाए और इन लोगों को न्याय दिलाया जाए। आपका बेटा क्या नाम है? नेहा वर्मा। और आपके पिताजी जो हैं एक्सपायर तो हो चुके जी। अब इसमें क्या कहना चाहती हैं? सीबीआई जांच होनी। सीबीआई जांच लगनी चाहिए। ये बेटी का कहना है, एक लड़की का कहना है। पिताजी आपका शुभ नाम क्या है? राम लखन। कहाँ से हैं? अच्छा, दमतापुर से हैं। यही आपका जो लड़का जो एक्सपायर हुआ है लड़का, वो आपका लड़का है ना? हाँ, लड़का। अच्छा, उसके बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? जांच लगवानी चाहिए। और ये भी पिताजी हैं उनके, ये भी मांग लगा रहे हैं प्रशासन से और लोकतंत्र से कि सीबीआई जांच लगनी चाहिए। इसी के साथ मैं विदा लेता हूं। आप देख रहे हैं सीबीआई न्यूज, NTTV भारत। संजय वर्मा की रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।